यत् फलं नासते तपसा न योगिन्ना समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यो कलो केशव कीर्तना। केवल केशव का कीर्तन कर ले, तपस्या योग समाधि का फल तत्क्षण आपको प्राप्त हो जाए। अब तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित कहते जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास, कीर्तन से ही भगवान मिल गए तो सोने में तुम रहो। अब प्रश्न ये नहीं है कि सोने में कलयुग है, प्रश्न यह है कि भगवान एकादश स्कंद में विभूति योग गीता में है, तो यहाँ पर भी जो अपनी विभूतियां हैं वहां पर भगवान कह रहे हैं धातु नाम यस्य कांचनम, धातु में स्वर्ण में हूं, और विष्णु नाम यथा शंभु, विष्णु में शिव भी मैं हूं। लेकिन आजकल लोगों ने शंकर को तो भांग चिलम वाला बना दिया है, इतनी बड़ी। अच्छा, अलख निरंजन, शंकर ने कहा तुम्हें तुम भांग पियो? नहीं महाराज, शंकर पीते थे। पहले तो शंकर जी पीते नहीं थे, और पीते थे तो वो जहर पीते थे, और उतने शंकर के भगत हम पुड़िया ले आएंगे खा लेना। शंकर जी को तो छोड़ दो भाई, जो सत्य है, शिव है, जो सुंदर है, उस शंकर को भी हमने भंगोड़ी और गंजेड़ी बनाकर छोड़ दिया। भाई बहन, विष्णु नाम यथा शंभु, विष्णु में शिव मैं हूं। और जो परम वैष्णव है वो परम वैष्णव हमारी भांग पिएगा, चिलम पिएगा, है गंजेड़ी नशेड़ी होकर 24 घंटे। और अच्छा, अपनी धुन में नहीं रहते हो, उनको खबर ही नहीं है, चिलम पीकर तो खबर ही नहीं रहती बुद्धि की। हमने तो 2 बार नशा किया अपने जीवन में, और व्यासपीठ से स्वीकार कर रहे हैं। बुराई को भी स्वीकार करना चाहिए। आश्रम में रह रहे थे, एक बार शिवरात्रि थी तो खूब बढ़िया, अच्छा पीने में बहुत अच्छा लगा, काजू बादाम वो सब घोट घोट के, और उसमें वो फिर भांग मिलाई थी घोटा। 2 गिलास पिए तो 3 दिन सोए। हाँ बिल्कुल, अपना अनुभव करें। और एक बार ऐसे आश्रम में गए थे तो उन्होंने बताया नहीं, तो पकौड़ी में सब भांग डाल रखी थी, तो स्वाद थी तो हम भी खा गए। उसके बाद फिर वो मीठा खिलाया, उन्होंने कहा ठीक है, नमकीन के बाद। उसके बाद जो नशा चढ़ा, महाराज बोलकर भी ना करें, इतना भयंकर नशा। भांग इतना डराती है, इतना डराती है। कभी चिलम वाला देखो, दोनों में अंतर है। जब कोई बोतल पीता ना शराब वाला, तो कोई बिल्कुल गाय जैसा आदमी, वो भी शेर बन जाए। वो बोतल अंदर गई नहीं, वो गिलास, और उसके बाद उसका बाहर, वो अंदर का शेर बाहर। चिलम वाला कभी लड़ता ही नहीं। भांग में ही विशेषता, भांग वो डराती अंदर से। वो कोई हंसे तो हंसता रह जा, सो गए तो सो। भजन भी ऐसे ही बना रखे, तेरे घोटे को पी के हम मगन हो गए। आदमी अपने मतलब की गीत भी बना लेते हैं। हरियाणा में तो और विडंबना, आप जाओ नीचे, उन्होंने तो शंकर जी की जो ऐसी तैसी की है। और अच्छा, हरियाणा के जो शंकर जी, वो पार्वती से कह रहे, गोरा बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरे खातिर ले आया। बची कुची कसर उन्होंने निकाल दी। हे शंभु बाबा, मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में कोई उस जैसा नहीं है भाई। हमारे यहाँ जो रस है ना, रसायन विज्ञान है, उस पंच रस के ज्ञाता शिव है। वो प्रेम रस भी जानते हैं, उनके अंदर रौद्र रस भी है। भाई बहन, कथा थोड़ा नहीं, विषयांतर हो जाएगा, शंकर जी को छोड़ देते। बात इतनी है कि वैष्णव में परम वैष्णव शिव है, अर्थात ना वो भांग खाते हैं, ना वो चिलम पीते हैं, ना वो नशा करते हैं, जरूर करते हैं। नशा करते हैं राम नाम का, निरंतर अखंड नाम। विष भी पिया, यच्चकार गले नीलम तच्चकार साधुर विभूषण, ये है श्लोक भागवत में। राह कहकर के मुंह खोल दिया।
9 कहकर के कंठ में धारण कर दिया, नीलकंठ हो गए, आभूषण की तरह विष को भी कंठ में धारण करके घूमते। ये नशा करते राम नाम का, 24 निरंतर ये भगवान के नाम का सुमिरण करते भाई। तो सोने में कलयुग है, और दूसरी तरफ भगवान कह रहे धातु नाम यस्य कांचन, धातु में सोना तो मैं ही हूं। तो अब कलयुग किसमें है और भगवान किसमें है, इसका निर्णय बुद्धि से करें। अब अच्छा, जितने भी देवता है हमारे यहाँ, जितने भी है, सबके लिए एक एक वाहन दिया। इंद्र को ऐरावत, गणपति को मूषा चूहा, कार्तिक को मोर, शंकर को नंदी, भगवती को शेर। इसलिए बाहर देखा ना, जब आदमी शेर बनता फिरता है, किसी से नहीं डरता, वो घर में घरवाली से डरता है। उससे को पूछो कि भाई बाहर तो बड़े शेर बने फिरते हो, तो अंदर क्या हो जाता, चूहा बन करके। तो आदमी कहेगा बाहर तो शेर ही हूं, घर जाता हूं तो भवानी शेर पर ही चढ़ती है, उसकी तो सवारी शेर है। तो भवानी कौन है? शक्ति वही तो शेर पर चढ़े, वो सिंह वाहिनी है। तो सबको अलग अलग वाहन है, केवल लक्ष्मी है जिसके पास 2 है, बाकी तो एक एक वाहन में घूमते हैं। क्योंकि तो धन जो आता ना भाई बहन, 2 विधि से आता है, एक पाप की कमाई से, एक पुण्य की कमाई से। और पाप की कमाई जब आती है, जिसको आजकल की भाषा में ब्लैक मनी कहते हैं, काला धन, हमारे पास बहुत है। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा काला धन हमारे पास है। अपना तो एक ही धन है, और वो इतना काला है, वो काला एक बांसुरी वाला। सबसे बड़ा धन नहीं है, सबसे उससे काला भी कोई नहीं है। सुध विसरा गया मोरी रे, तो वो काला ब्लैक मनी। अच्छा, वो पाप की कमाई घर में आती है, लेकिन उसका जो वाहन है उल्लू है। उल्लू को रात में दिखाई देता ना, नंबर 2 का, तो लक्ष्मी घर पे आती उल्लू को बैठकर। अच्छा, कभी आप ध्यान देना, अगल बगल आसपास में कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास पाप की कमाई हो, तो आदमी उल्लू बना फिरता है। उसकी आंखें देखना, इस बगीचे में भी नजर है, इसको भी हड़प लो, ये वाली कोठी भी होता ना, वो हमेशा उल्लू बना फिरता है। कोई अच्छी चीज दिख जाए तो उसको लगता है इसको भी हड़प लो। और धन के अहंकार में तो उल्लू ही बनता है, मुझ जैसा कोई यही नहीं है। और उसका पूरा जीवन उल्लू की तरह ही बना, वो उल्लू की तरह ही बना फिरता रहता है। तो और पुण्य की जो कमाई है, मेहनत की, आप लोग पुण्य की कमाई, यहाँ तो मेहनत है, कितनी मेहनत है। जितने में जाली लगी है भाई बहन, केवल उतना ही बगीचा बचा है, बाकी तो देखो बड़ा दुख, हमको भी दुख हुआ, आपको तो कितना दुख होता होगा। एक पत्ता नहीं दिखाई दे रहा कहीं, पूरे बगीचे में जिस पर वो जाली नहीं लगी है, एक पत्ता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो बताओ, जिसने बच्चे की तरह उसको पाला पोसा होगा, उस जिम्मेदार को कितना कष्ट होता है। तो ये पुण्य की कमाई है, मेहनत की कमाई है। और घर में लक्ष्मी जरूर आती है, लेकिन भाई बहन यहाँ घर में लक्ष्मी अकेले नहीं आती, गरुड़ पर बैठकर नारायण को संग में लाती है। तो लक्ष्मी माने सुख का प्रारूप, सुख भी होता है घर में, भोग भी होता है, धन भी आता है, लक्ष्मी भी आती है, लेकिन केवल सुख को लेकर नहीं आती, शांत स्वरूप नारायण को भी लेकर आती है। उस घर में सुख भी होता है और शांति भी होती है। जिस घर में लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर आती है, अकेली नहीं आती, नारायण को संग में लाती है। और नारायण का स्वरूप है शांताकार, भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। वो पद्मनाभ भगवान शेष शैया पर भी शांत है, तो उसी को तो भगवान का है। हमारे तो गले में सफोला डाल दो तो पता चल जाए, पसीना छूट जाए, लेकिन जो शेष शैया पर भी शांत है। तो ऐसी लक्ष्मी घर में आती है तो शांति लेकर आती है, नारायण को लेकर आती है। और उल्लू पर आती है तो फिर वो बंदा उल्लू बना फिरता है। ये पाप की कमाई का मुकुट है जरासंध का, इसी को पहना है। बुद्धि खराब हुई, और इतनी बुद्धि खराब हो गई परीक्षित की कि शमिक के गले में मरा हुआ सांप डाला। शमिक जी तो समाधि में है, लेकिन इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला तो श्रृंगी ऋषि ने भागवत में तब परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघिते मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयन्ति समकुलांगारा चोदितो में तद्रुहम्। मैं शमिक पुत्र श्रृंगी श्राप देता हूं। इति लंघिते मर्यादा, परीक्षित ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए इसी नाग का तक्षक नाग
7वें दिन आएगा, परीक्षित को डसेगा और डसने मात्र से मृत्यु हो जाएगी, डसने से मृत्यु होगी। परीक्षित को जब खबर पड़ी तो इन्होंने बक्कल धारण किया, भगवा वस्त्र धारण किया, सन्यास ग्रहण कर लिया। समझ लो, पुत्र को जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठा करके स्वयं संत की खोज में निकल पड़े। जानते कोई सदगुरु मिलेगा, कोई संत मिलेगा तो ही हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, अन्यथा 7 दिन में कौन कल्याण करेगा।